Hello, good evening to you. गुड इवनिंग भैया। Good नमस्ते। evening, Prince. बस बढ़िया है। सुनाओ क्या हाल चाल है। एकदम बढ़िया। अभी और हमारे चीफ गेस्ट थोड़ी देर में आएंगे। ओके। यस यस, तो कैसे कैसा रहा आज का मैच? काफी अच्छा मैच रहा। गुजरात और उसका मैच भी आखिरी वक्त तक गया। बहुत ही रोमांचक मैच रहा। बहुत काफी अच्छा मैच रहा। देखने में काफी मजा आ रहा है। अब धीरे धीरे और अच्छे होते जा रहे हैं मैचेस, काफी हार्ड मैचेस होते जा रहे हैं। यस यस। जब तक मैं थोड़ा सा कमेंट पे ध्यान दे दूं। और राहुल सर, आई विल यस यस ज्वाइन। सर। ओके। राहुल सर सेकंड, इज योगेश सर। योगेश सर इज अवेलेबल। Oh, right now you are not available. नमस्ते सर। Hello, Namaste. Good namaste evening. sir. Good evening. Good evening Tarun, how sir. are you? No, sir, I'm fine sir. How are you, How are you? Prince? Good, good. All good. आई एम फाइन सर, हाउ आर यू सर? All good, all good. यस योगेश जी, सर। योगेश जी ज्वाइन कर रहे हैं? मैं वही चेक कर रहा हूँ सर। मैं विजुअल को योगेश सर को चेक कर रहा हूँ मैं। Okay. अभी वो लाइव है नहीं। कैसा रहा प्रिंस आज का मैच? तरुण, नो, सर योगेश सर नहीं आ बढ़िया पाए। मैच चल रहा है। कर लेंगे, कर योगेश सर योगेश सर नहीं आ लेंगे। पा नहीं आ रहे। पाएंगे। ओके ओके। नहीं आ रहे आज? नो नो नो। ओके ओके ओके, ठीक है, नो प्रॉब्लम। ओके। सो कैसा रहा? क्या क्या लगा आपको तरुण? प्रिंस, कैसा रहा आज का मैच? उड़ीसा राजस्थान एंड गुजरात तेलुगु। सुपर सर, सुपर मैच। और आज के ये मैच। अब तेलुगु मैच का देखते जाने पे, कि अब जितने एक्सपीरियंस होता जा रहा है सारे खिलाड़ियों को, तो उतना मैच लाइन अप टाई होता जा रहा है, और उतना टफ मैच होते जा रहे हैं सभी के लिए अब एग्री। यस। धीरे धीरे। जो जो मैंने नोटिस किया, ये पर्टिकुलरली लाइक नेले पे धेला दिया है तेलुगु ने गुजरात को, या क्योंकि एक एक ऐसा मोमेंट आया था जहां पे जब तेलुगु जीती थी, और गुजरात के कोच ने उन्हें स्टेटमेंट की थी कि ऐसी जीत का क्या फायदा, फायदा। आप जीत के भी आज आप जब पॉइंट नहीं मुश्किल कमा हुआ पाए। थी। तो वही सेम या चीज आज तेलुगु ने गुजरात को गिफ्टेड गिफ्टेड बाय रिटर्न। सो हाँ। यस, इट्स अ खो खो, वो गिव एंड टेक। वो एक चेंज कहावत हो गई होता ना, कि हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। यस 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 यस। और वही हुआ। उसमें उसमें अगर रोहन जैसे प्लेयर्स, व्हाट अ फैबुलस प्लेयर इट इज, लाइक या रोहन उभरता खिलाड़ी लग रहा है मुझे। ये बंदे ने अगर प्रॉपर फिटनेस पे ध्यान दिया और अच्छे तरीके, क्योंकि हाइट है, हाइट वालों को थोड़ा फिटनेस पे ज्यादा ध्यान देना पड़ता है, बट यस उसका जज और एज ए अटैकर, बैट्समैन, ऑलराउंडर प्लेयर है। बहुत अच्छा खेला, बहुत अच्छा लगा मुझे उसका आज गेम पर्सनली। यस यस। तो स्टार्ट करते हैं सभी ओडिशा आज और राजस्थान के मैच के बीच से सर। डन तरुण डन डन। भैया एनालिसिस किया। बोलिए क्या बोल रहे हो, आवाज ब्रेक हो गया। हाँ, तो आज का एनालिसिस और जो डिस्कशन होता है वो स्टार्ट करते हैं। यस। ओके ओके। यस तो राहुल सर से शुरू करते हैं। राहुल सर। यस यस श्योर। तो आज जो उड़ीसा और राजस्थान की जो मैच हुई है, अगर आपने नोटिस किया, जो मैंने कल क्लोजर कमेंट्स भी दिए थे, कि अगर आप मिलिंद चावरेजीकर को अगर आप अच्छे से मैनेज करो तो आप परफॉर्म कर पाओगे, बिकॉज ही इज अ सीनियर। बट सेम या टाइम ये भी बोला था कि आपको दीपेश जी, जो दीपेश मोरे जी है, उनको भी सेम टाइम पे आपको मैनेज करना है, बिकॉज दिस टू लाइक टू प्लेयर्स आर वेरी एक्सपीरियंस प्लेयर्स। वो या कभी भी खेल सकते हैं। मिलिंद चावरेकर जी जो है, उनको अच्छे तरीके से मैनेज किया इन्होंने। आज विकेट्स नहीं दी ज्यादा, क्योंकि अटैकर जो होता है उसको एक बारी विकेट लग जाता, जैसे बोलते हैं ना खून लगता है, वैसे एक हाँ विकेट लग गई फिर वो रुकता नहीं है, फिर वो यस अटैक
का वो फॉर्म ही चल जाता है। फिर कोई भी हो गया। अटैक, जो रंजन शेट्टी जी हो, गजानन शेंगाल जी हो, मिलिंद चावरेकर जी, रोहन है, ये विकेट्स लग गई ना, ये अटैकर्स को एक बार खून लग गया तो फिर ये रुकने वाले नहीं है। तो इन्होंने एक अच्छा काम किया कि मिलिंद जी को कंट्रोल्ड रखा, उनको विकेट्स दी नहीं, और उसके कारण मिलिंद जी को देखिए आप विकेट्स ज्यादा मिली नहीं है आज। बट सेम टाइम पे यस दीपेश जी को उन्होंने बहुत ज्यादा लाइक अंडर एस्टिमेट किया अगेन, क्योंकि दीपेश जी इज अ गुड बैट्समैन, रेलवे में खेलते हैं वो। उन्होंने अटैक गिरा के दिया, उन्होंने अच्छा अटैक गिरा के दिया। अगर आप देखो तो विशाल जो थे, ठीक है, यस यस जो विशाल थे उन्होंने बैटिंग जो की है, इन एंड आउट बैटिंग उन्होंने की हुई है। 2 मिनट तक ये लोग ने टाइम खींचा हुआ है इन एंड जो आउट कि उसको बैटिंग करने। फायदा। एग्जैक्टली, इन एंड आउट बैटिंग करने का बेनिफिट जो हमने पहले भी बताया, जो हो नहीं रहा था इतने दिनों से, और अभी वो आप देखोगे तो तरुण या मैच में, सभी मैचेस में दिख रहा है कि बाहर निकल रहे। कल के मैचेस में वो चीज दिखी थी, जो आपका एक डायग्राम था वो उस फॉर्मेट में वो दिख रहा था कल। एग्जैक्टली सो इन एंड आउट खेल रहे हैं। तो इन एंड आउट खेलने का बेनिफिट दो होते हैं। एक तो आप अटैक गिराते हो, ठीक है, दूसरा बेनिफिट ये होता है कि आपको फाउल्स मिलते हैं, या क्योंकि जो कि बैट्समैन का काम ये होता है कि अटैकर को इम्पेशेंट करना। अभी आप मजर जी को देखिए, मजर जी इज अ फाइन अटैकर, बट उनको ये समझना है कि ये रेलवे का अटैक नहीं है, ये कोल्हापुर का अटैक नहीं है। क्योंकि रेलवेज में और कोल्हापुर में आप डेली प्रैक्टिस करते हो, आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हो, तो आपको जो खो आते हैं ना, क्योंकि यू आर अटैकर, तो आपको जो पीछे से आने वाला खो, उसको पता है कि इसको मुझे क्विक खो देना है। या यहाँ यस श्योर। आप 1 महीने से प्रैक्टिस कर रहे हो ऑल टुगेदर, राइट। तो आपको हाई टाइमिंग पे कंट्रोल रखना है, क्योंकि क्या होता है कि एक फाइन अटैकर को 2-3 हाई टाइमिंग्स मिलेंगे ना, तो उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा डाउन हो जाता है। फिर आप उनके यस रन यस में देखिए, उनकी कटिंग में देखिए, या चेंजेस में देखिए, तो पंगा होता है ये चीज का। तो मजर जी एक्सपीरियंस प्लेयर है, थोड़ा सा उन्होंने हाई टाइमिंग पे कंट्रोल रखना चाहिए, या तो फिर उनको कंपल्शन देना चाहिए टीम को कि अगर मैं बैठा हूं, मुझे खो देना है, तो झुक के और फुल फ्लो में वो खो दो आप, सो दैट मैं यस वो खो को आगे जाके मैं ऑनर कर पाऊं। तो मजर जी को ये टिप अपने, चलो आप अटैकर हो, आप क्विकली कर रहे हो, बट आप आपके टीम मेंबर को ये फिक्स्ड बता दो कि मुझे जो भी खो देगा भाई, वो मुझे एकदम क्लियर कट झुक के और क्विक खो दे, सो दैट आई विल ऑनर दैट खो टू दी या टुवर्ड्स टू दी प्लेयर, क्लियर। राइट। यस तो राइट। और अगर आप देखोगे, विशाल है, गौतम है, वेल कंट्रीब्यूटेड फ्रॉम दी ओडिशा, क्योंकि आज सीनियर प्लेयर्स, मतलब मिलिंद जी का ज्यादा ये दिखा नहीं, बट मिलिंद जी ने अटैक छोड़ा नहीं, वो कांस्टेंट अटैक पकड़ के थे जब विकेट। एक अच्छा अटैकर, जो अच्छा अटैकर होता है, मेरा मानना ये है, एवरीवन हैविंग द डिफरेंट व्यूज, बट मेरा मानना ये है कि जो अच्छा अटैकर होता है उसको जब भी विकेट नहीं मिलती है, क्योंकि वो अटैकर से एक्सपेक्टेशंस होते हैं कि मुझे 3 से 4 विकेट्स तेरे से चाहिए, बट जब भी उसको विकेट्स नहीं मिलती है, फिर भी वो स्टेबल अटैक करता है विदाउट फाउल्स। यस अगर तुम्हें विकेट नहीं मिल रही है तो आप दूसरों को विकेट्स लाके देते हो, वो एक्चुअल अटैकर अच्छा होता है, व्हाट आई। यस यस और मैंने एनी हाउ बहुत लोगों को ये बताया, ये इट्स अ ह्यूमन नेचर कि हमारा कभी हम अच्छे अटैकर है। अभी मैं बैट्समैन हूँ, तो मैं बैटिंग करने जा रहा हूँ, मैं 50-20 सेकंड 30 सेकंड में कैसे भी करके कुछ तो मतलब गलत सा डिसीजन लेके मैं बाहर आ रहा हूँ, तो मैं इरिटेट होऊंगा कि, और फिर मैं अलग करूँ, बट आपको वही टाइम है जहाँ पे संवारना है खुद को कि मैं गलत कहाँ पे कर रहा हूँ। वेर अगर मैं अटैकर हूँ, मुझे विकेट नहीं मिल रही है, तो दैट मीन्स आज मुझे सामने वाली टीम संभाल के खेल रही, तो बेटर है कि मैं अच्छे खो जाके यस यस दूसरे प्लेयर्स को वो पर्टिकुलरली मैं विकेट्स लाके दूं, जो करना चाहिए था, जो मैं मिसिंग कर रहा हूँ। ये दूसरे मैच में भी वो डिस्कशन करेंगे। अगर आप देखोगे तो दिलीप ने बहुत अच्छा पावर प्ले ड्रिवन लिया ओडिशा से। जैसे मैंने बोला कि कंट्रीब्यूशन या पूरा सबका ही कंट्रीब्यूशन है वहां पे। दीपेश जी हाँ का डिवीजन 6 का जो हुआ है वो दिलीप जी की बदौलत है, और दीपेश जी को मानना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट हाफ में भी उन्होंने बैटिंग की है, सेकंड हाफ में भी बैटिंग की है, सीनियर प्लेयर है। दिलीप जी ने उनको लाके दिया निवाला मुंह तक, और उन्होंने वो मतलब बोलते हैं ना, ये ऑनर किया अच्छी तरीके से।
उन्होंने जो Yes. 6 ड्रीम रन लिए हैं, 6 पॉइंट्स लिए ड्रीम रन के, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट। उसके कारण क्या हो गया, इनका जो अटैक था राजस्थान का, वो इम्पेशेंट हो गया। फर्स्ट हाफ में आप देखो, बहुत मैंने राजस्थान का पहले भी बोला हुआ है कि फर्स्ट हाफ अच्छा खेल रहे हो, सेकंड हाफ में आपका पंगा हो रहा है। और वो हुआ भी है। सेकंड हाफ में हर मैच में ये इनका यही चल रहा है अभी। पंगा होने का रीजन ये है, फिटनेस का कोई प्रॉब्लम नहीं भाई। राजस्थान की टीम की फिटनेस सबसे जबरदस्त है, बहुत अच्छे प्लेयर्स है, यंग प्लेयर्स है। उनमें प्रॉब्लम ये हो रहा है कि आपका जो मेन अटैकर्स है, ठीक है, मेन अटैकर्स इम्पेशेंट हो रहे हैं सेकंड हाफ में। उनको थोड़ा पेश हाँ, उनको थोड़ा पेशेंटली काम लोगे तो आप क्योंकि आपका क्या हो रहा है, आप वाइबल हो रहे हो। फर्स्ट हाफ में चलो मैं कॉर्नर हो गया तो फिर ओवर लाइक अंडर प्रेशर आ रहे हैं, वो ओवर थिंकिंग कर रहे हैं कि यार अभी सेकंड हाफ में खेलना है, ये करना है, मुझे विकेट मारनी है। ऐसा नहीं है। एज अ अटैकर इट्स नॉट ओनली यू टू गेट विकेट्स और क्रिएट विकेट, यू कैन give a good cause and you can create a good wickets for the other people, young person। क्योंकि ये ऐसे नहीं कि कोई भी उठा के बिठाए ना, सब अच्छे प्लेयर्स खेल रहे हैं यहाँ पे। तो we have to understand that like the concept कि अच्छा अटैकर हमेशा अच्छे खोल आके भी देता है, ऐसे नहीं कि हर टाइम पे फिनिश ही करता है। सो विच आई हैव सीन इट। मजर जी ने बहुत अच्छा अटैक किया है, बट मजर जी की बैटिंग इज मिसिंग। गनफुले जी का आज बहुत अच्छा कमबैक हुआ है, आप देखिए। ड्रीम रन ही है वो। मैंने 2 बार ही बोला हुआ है, ये जो फॉर्मेट है, ये गनफुले जी का फॉर्मेट है। अगर गनफुले जी यही बैटिंग करते रहे और मजर जी जो अटैकर है वो एक्चुअल अटैकर की जो माइंडसेट समझ गए, तो क्योंकि ही इज अ फाइन अटैकर इन उनके जो जहां से वो रिप्रेजेंट करते हैं स्टेट को, जहां से रेलवेज को खेलते हैं, वो ठीक है। बट यहाँ पे आपको चलाना पड़ेगा आपका दिमाग, क्योंकि यहाँ पे टीम अलग है। आप हो सीनियर और ये 1 महीने से आप मिले हुए हो एक दूसरे को, सब प्लेयर्स। तो यू हैव टू मेंटेन दैट पर्टिकुलर लाइक जो आपको टोन है वो बनानी पड़ेगी। वजीर है, दीपक जी तो मतलब दिलराज जी ने दिलराज था, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। और बहुत ही मतलब मुझे एक ना उनमें एक पॉजिटिव एनर्जी लगी दिलराज जी में। दिलराज जी का यूज थोड़ा सा अच्छा किया ना, इनको फर्स्ट बैच सेकंड बैच खिलाना चाहिए। थर्ड बैच में आ रहे हैं वो, आई गेस उनको थोड़ा ऊपर नीचे, क्योंकि है कॉन्फिडेंट प्लेयर, समझता है फटाक से। निखिल जी ने अटैक में बहुत अच्छा सपोर्ट किया, एज यूजुअल वो कर ही रहे स्टार्टिंग से, ठीक है, स्टार्टिंग से कर रहे हैं, उनका स्टार्टिंग से है। गनफुले जी का कमबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट था, और वो हुआ है, और उनको उसका कंटिन्यूटी रखना है। उनको उनका कंटिन्यूटी रखना है। अगर वो कंटिन्यूटी रखते हैं तो डेफिनेटली दे लाइक वो पर्टिकुलरली अच्छे लेवल पे लैंड करेंगे आगे जाके। अगर आप देखो ऋषिकेश का मैंने कल भी बताया था, ऋषिकेश इज द फाइन बैट्समैन, वो अटैक करते हैं। बट मेरे ख्याल से ऋषिकेश जी को वजीर के जगह पे फर्स्ट बैच का प्रॉपर बैट्समैन करके खिलाना चाहिए। उसमें कैपेसिटी है कि वो 1.5 मिनट खेल सकता है, बिकॉज वो बैट्समैन की रोल्स उसने बहुत बारी पे किए हुए हैं। तो दिस इज व्हाट इज माय सजेशन फॉर लाइक और ये जो तस्लीम नाम है इनका, राइट? तस्लीम, यस तस्लीम जी है ना, तस्लीम जी ये अटैकर है, यंग बच्चे है मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा, और अटैकर है, फ्री हैंड देते हैं उनको करने के लिए ये, बट उनको बैटिंग के लिए वो फ्लॉप जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से एक्स्ट्रा में 2-3 प्लेयर्स उनके है और भी ट्राई करना चाहिए इनको, क्योंकि फ्रेश है। जितना तस्लीम भाग रहे हैं उतना वो भी भाग सकते हैं, और कहीं ना कहीं कुछ ज्यादा पॉइंट्स भी दे देंगे वो उनके सब्स्टिट्यूट प्लेयर। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। सो बेसिकली क्या है कि मतलब मेरा जो कहना है, सतीश ने अच्छी बैटिंग की है, अभिजीत वेल प्लेड, गिर के उनको इंजरी है फिर भी वो कमबैक करके एफर्ट्स डाल रहे हैं। बट मेरे ख्याल से मजर जी एज ए लीडर, मजर जी को थोड़ा सा माइंडसेट उनका बोलते हैं ना, थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रखना पड़ेगा कि में हाई टाइमिंग्स है जो एकदम नॉमिनल प्रॉब्लम है, उसके कारण इनका सेकंड अटैक में इंपैक्ट हो रहा है। आज उनको जीतना था, और अगर उड़ीसा के साथ वो जीत जाते ना, उनका कॉन्फिडेंस डबल होता था। स्ट्रॉन्ग टीम है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी अगर उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी को ग्रास, क्योंकि दिलजीत सपोर्ट कर रहा है, अभिजीत सपोर्ट कर रहा है, फिर सतीश का सपोर्ट है, निखिल का कंट्रीब्यूशन है, ऋषिकेश इज आल्सो डूइंग द वेरी गुड कंट्रीब्यूशन। बट प्रॉब्लम क्या हो रहा है ना, आपके फाउल्स,
तो फाउल्स कंट्रोल करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेन अटैकर्स है उनका माइंडसेट उनको समझना पड़ेगा कि अटैक इज नॉट ओनली टू क्रिएट विकेट्स और गेट, नॉट ओनली गेट विकेट्स, अटैकर इज टू क्रिएट विकेट्स। क्रिएट विकेट। समटाइम्स यू हैव टू प्ले, या का रोल एक ही नहीं होता है, 2 रोल्स होते हैं, तो ये उनको समझना पड़ेगा। और अगर उनको लगता है कि मैं क्विक हूँ, वो है क्विक, बहुत ज्यादा क्विक है, मजर बहुत ज्यादा क्विक उठते हैं, उनकी फिजिक है वैसे, तो उनको उनके प्लेयर्स को बताना है कि मैं जहाँ पे हूँ भाई वहां पे मुझे जी तोड़ के खो देना है, कि फाउल नहीं होना चाहिए वो, यस या यस। तो मैच होना चाहिए, मैचिंग होनी चाहिए। तो उनके लिए उनको स्पेशल सेशंस उनके टीम के साथ वो कर सकते हैं, या प्रैक्टिस कर सकते हैं, या कुछ इनिशिएटिव एक्स्ट्रा लेके ही कैन वर्कआउट ऑन दैट। अगर आप गुजरात की मैच और तेलुगु की मैच देखिए, तो गुजरात की जो फर्स्ट बैच थी 2:50 खेली थी, यस यस। और तेलुगु की फर्स्ट बैच थी वो 30 सेकंड खेली थी, या सेकंड हाफ। तो आप समझे तेलुगु की पावर। कमबैक बहुत अच्छा रहा। 27 तेलुगु की पावर, कोचेस का दिमाग और प्रतीक वाइकर जी की लीडरशिप, या मानना पड़ेगा। मतलब बहुत जबरदस्त माइंडसेट से वो उनका चल रहा। इवन मैंने नोटिस किया कि आज वो रिव्यू के टाइम पे बाहर देख रहे थे तेलुगु वाले। आप यस यस। कोच के साथ व्हाट आई हैव नोटिस, कोच की वो तरफ रिव्यू के टाइम पे लेट रिव्यू ले रहे थे, बहुत लेट रिव्यूज ले रहे थे, बाहर कहना देख। है ना बाहर से भी, ताकि वो सही रिव्यू के लिए जाए। और आज अगर आप गुजरात, यही 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 बात अपने डिस्कशन में भी हुई थी कि वो बाहर देखें जब रिव्यू लेना है, कोई एक बंदा तो बिठा, वही आज। हाँ एक बंदा बिठा हो ना, इतना बड़ा फ्रेंचाइज, हाँ इतना पैसा आ रहा है, सब एक बंदा हाँ बिठा दो आपकी, जो सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि क्या होता है ना, समटाइम्स जो अटैकर होता है, अटैकर जब भी विकेट मारने जाता है तो उसका पैर समटाइम्स थोड़ा लाइन, अभी पोटे जी का भी गया था अंदर पैर, हाँ, लास्ट में गया था बॉल के टाइम पे, फुल टाइम में, होल्ड में पैर गया था उनका अंदर, उसके फिर गया था। पकड़ने के टाइम पे भी उनका पैर अंदर गया था। तो हम्म, ये होती है चीजें। तो अगर पोटे जी को बाहर से वो देखते थे और कोई बोलता था कि मत ले रिव्यू क्योंकि तेरा ट्रैक हुआ है, तो शायद फिर उनका एक रिव्यू बच जाता था, और दैट दे कैन यूज इट आफ्टरवर्ड्स। उसके बाद फिर उनके पास रिव्यू नहीं रहा। गेम खत्म। या रंजन शेट्टी का अटैक, रंजन शेट्टी जी की डाइव्स, उनकी एज देखिए, वो बंदे की अगर आप मतलब जो डाइव्स की रेंज है, जिस तरीके से विकेट क्रिएट कर रहे हैं, फैबुलस प्लेयर, फैबुलस। वो एज यूजुअल है, ही इज अ बॉर्न अटैकर। जैसे मैं बोलता हूँ हमेशा कि रंजन शेट्टी जी जो है वो खो खो के हुसैन बोल्ट है, और मैं हमेशा उनको मतलब एक ही साथ खेले हैं, एक ही साथ रहे हैं, एक ही क्लब में खेले हैं, तो मैं तो उसको हुसैन बोल्ट ही बोलता हूँ हमेशा कि वो खो खो का हुसैन बोल्ट है। बट यस ध्यान में रखना चाहिए, जैसे कल भी मैंने कमेंट क्लोज की थी, अगर आज उनकी बैटिंग आती तो शायद रिजल्ट अलग होता। उनको यस। या उनको दो थोड़ा, पॉइंट 2 पॉइंट से ले जाते हैं। और मुझे समझ रहा है कि बहुत बैक टू बैक मैच चल रहे हैं, बॉडी पेन होता है, समटाइम्स पे मसल इंजुरीज होती, क्योंकि बहुत ज्यादा मैचेस चल रहे हैं, हेड पेन होता यस है, पेन होता है, मसल इंजुरी होती है, बीमार होते हैं लोग, बहुत सारी चीजें होती है। बट एक एक सिर्फ हम लोग को भागना है 50 सेकेंड, पूरे 24 आवर्स के रेस्ट में यू हैव टू रन फॉर अ 50 सेकेंड। माइंडसेट बनाना पड़ेगा कि 50 सेकेंड मुझे भागना है इसमें, ठीक है, तो 50 सेकेंड में कैसे भागू, मेरा मेरा कंट्रीब्यूशन क्या होगा, हाउ आई विल डू दैट, इनको उस पे ध्यान देना चाहिए। उनके पास इतनी लंबी लंबी ढांगे, ऊंचे कदकाठी के है, वो 3 का वो दूर दूर भागेंगे ना ऐसे ही, या तो 4 रिंग खेलेंगे ना, तो उनका वो अटैक भी गिरा सकते हैं, और वो पर्टिकुलरली उनका टाइमिंग भी। 50 सेकंड भी दे देंगे, 50 सेकंड पूरा निकाल देंगे। अटैक में उनको तोड़ नहीं है, उन्होंने शायद से मेरे ख्याल से ये भी लिया है, आज का प्राइज भी लिया है अटैकर का, सो दैट ही या डिजर्व्ड इट। बट मेरा क्या है कि एज अ कैप्टन, अभी आप कैप्टन हो, अभी आप अटैकर नहीं हो टीम में, अभी यू आर अ कैप्टन ऑफ द टीम, तो आपको आपकी जो रोल है ना, रोल चेंज हो गया अभी, अभी आपका अटैकर का रोल नहीं रहा है। यस। तो वो चीज एक बारी उन्होंने थोड़ा ये करना। गरगटे जी औसम, औसम चल रहे हैं, हर एक हाफ में वो बंदा बैटिंग कर रहा है, हर अंदर बाहर खेल रहा है, हर एक मैच में वो उसका कंट्रीब्यूशन दे रहा है। अनिकेत पोटे जी फर्स्ट हाफ में खेले एज यूजुअल, सेकंड हाफ में उन्होंने फिर से अपना ये कर दिया। मेरे को ये नहीं समझ रहा है व्हाई व्हाई ही इज वेरी, मतलब वो ज्यादा ध्यान क्यों दे रहे इधर उधर, वो तालियां बजाना है, ये वो सब खेल लेते पहले यार, पहले गेम खेलते हैं। अपने आप को इनकरेज करने के लिए वैसा कर रहे हैं।
इनकरेज जो करना, एग्री एग्री, इनकरेज, ये भी मैं भी समझता हूँ कि कोई प्लेयर्स की होती है पैटर्न, इवन आई यूज टू डू दैट टू इनकरेज माई सेल्फ, बट मैच वो नहीं है ना, मैच आपकी इजी जा रही है, तो आप क्यों उल्टा आप सामने वाले अटैकर्स को उकसा रहे हो कि yes, हाँ अटैक बढ़ा, वाई? अगर मैच है इजी, मैच ठीक ठाक चल रही है, हम क्यों पुराना खेल? हाँ, अगर एक मैच चल रही है, काटा किसने, उधर के प्लेयर ने तुम्हारे कोई प्लेयर को डाइव्स में दे दी है चमाट, या कुछ अलग सा, या ठसन हो गई है कुछ, या कुछ पंगा हो गया, तो वो केस में आई कैन एग्री कि आप तालियां बजा के, और क्योंकि उसमें आप एनर्जी खिला रहे हो ना, क्यों आप सामने की साइलेंट अटैक को आप लाइक ये कर रहे हो उसमें, yes, राइट? अगर आप देखो तो लास्ट बैच का जो ये लोग ने जो डिसीजन लिया था, गुजरात वालों ने, लास्ट बैच आई थी, थर्ड बैच, जिसमें रोहन था, yes, yes, थिंक रोहन और गुनकी जी आते हैं वो बैच में, और एक बंदा आता है वो बैच में, ये लोग को ये जो थर्ड बैच आई है, 50 सेकेंड बाकी है, और मुझे ये नहीं समझा कि वाई दे वर ट्राइंग फॉर ऑल द पीपल। yes, कोई एक को टारगेट करते तो कुछ हो सकता है, ज्यादा पॉइंट ले 50 सेकेंड है, एवरीवन इज ट्राइंग, पोटे जी यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं, भांगरे जी एक जगह पे ट्राई कर, सब लोग इधर उधर इधर उधर, मतलब आई वॉज कंफ्यूज कि वाई यू आर पुटिंग अप अ लॉट ऑफ एफर्ट, 50 सेकेंड एक बंदा पकड़ के आप उसके पीछे लग जाओ, ऐसे भी आपका अटैक इतना स्ट्रांग है। आई डोंट नो कि व्हाई दे हैव ट्राइड अ लॉट ऑफ पीपल। पी सिल्वा रेड्डी जो है, इन्होंने अच्छे ये लिए, ड्रीम रन्स लिए, ड्रीम रन ये 3 मिनट 18 सेकेंड। टर्निंग पॉइंट है उनका अच्छा स्कोर बनाने के लिए, ये जो इक्वलाइजर हुआ है, आसपास हुए हैं, इसका इन्होंने जजमेंट्स बहुत, पर आपने अगर नोटिस किया, पी सिल्वा जी, अभी पता नहीं मुझे कि अपोजिट टीम्स वाले ये वीडियो देखेंगे, मैं उनका एक माइनस पॉइंट बताऊंगा, जजमेंट में, हर एक जजमेंट में बाहर निकले वो, और जो बैठे हुए अटैकर्स थे वो अंदर जा रहे थे। तो पी सिवा जी जो है, पी सिवा रेड्डी जी जो है, वो अटैक में बाहर निकल रहे हैं, आप अंदर क्यों जा रहे हो? और वो पोल जज अच्छा कर रहे हो, पोल डाल रहे हो, तो मतलब ये कैलकुलेशन, ये सीनियर प्लेयर्स का भी प्रतीक जी ने देना चाहिए था ये कॉल अंदर से, कि वो जजमेंट में बाहर निकल रहा है तो बाहर ध्यान रखो, राइट? यस यस यस। अनिकेत एज यूजुअल, जैसे मैंने बताया कि अनिकेत स्टार्टिंग में की, परफॉर्मेंस नहीं दिखा है वो, लेकिन देवेंद्र जी मेरे दोस्त है, वो कमेंट पे कमेंट किए जा रहे हैं। गुस्सा भी हो रहा है वो। देवेंद्र जी, ये प्लेटफॉर्म जो है वो एक क्लब का नहीं है, हम किसी क्लब का नाम नहीं ले सकते, हमारे प्लेयर्स खेल रहे हैं अच्छे से और परफॉर्म कर रहे हैं, हर एक प्लेयर्स का हमें बताना जरूरी है, तो आई थिंक everyone is playing, everyone is contributing, it's not a club game, it's a all over India game now, so we have to talk about India. Yes. अपोजिट साइड में अगर आप देखो तो तेलुगु है, राइट? सो तेलुगु में वजीर जो है, सचिन भार्गव एज यूजुअल, ठीक है, सचिन भार्गव जी का अगर आप कंट्रीब्यूशन देखो तो 4 विकेट मारे उन्होंने स्टार्ट में, यस राइट? प्रतीक जी की डेड विकेट गई, सॉरी, प्रतीक जी ने एक डेड विकेट मारी, लेकिन वो नहीं हुआ था। यस हाँ, नहीं, उन्होंने विकेट ली है डेड। फिर आप एज यूजुअल, जो मैं रॉकसन जी को बोलता हूँ, ही इज अ रॉकेट सन, कंट्रीब्यूशन देखिए। क्लास विकेट्स ली हुई है आज, करीबन तीन विकेट्स, आई थिंक वेरी यंग प्लेयर, वेरी एनर्जेटिक, वेरी क्विक, और उनका प्रेजेंस ऑफ माइंड इतना अच्छा, वो रिस्क लेते हैं, वो जहां पे जाना है वहां पे निकल जाएगा बंदा, वो विकेट क्लियर करते हैं वो विकेट, तो ही इज हैविंग दैट क्वालिटी, ये इसको लक नहीं बोलते, इट्स अ क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, उनकी डिसीजन मेकिंग अच्छी है, दैट्स द रीजन ही गॉट अ वेरी गुड विकेट्स। अरुण गुनकी जी जो है, जो कि एक स्टेबल प्लेयर है, जो एक्चुअल है, बट उन्होंने क्या किया आज, मुझे नहीं लग रहा है अटैक, तो भाई मुझे शांति रखनी है, जो अटैकर की एक्चुअल निशानी होती है, वो अच्छे से अटैक पकड़ के बैठे थे। माधव जी गुड बैटिंग, बट उनको क्या है ना, थोड़ा और बोलते हैं ना, कंट्रीब्यूशन तो उनको अटैक में भी देना है, बैटिंग में तो वो दे रहे हैं माधव जी, हर एक इनिंग में बैटिंग उनका, आई थिंक उनके जो स्टैट्स भी अच्छे हैं माधव जी के, राइट? सो बेसिकली इफ यू कैन आस्क मी, सो अगर आप आदेश मोहिते जी देखोगे, आदर्श मोहिते जी की बैटिंग देखो आप आज,
उन्होंने कंप्लीटली गेम चेंज कर दिया आदर्श मोहिते जी ने। 50 क्लासिक सेकंड का बैटिंग है आज। क्लासिक बैटिंग और एक रिव्यू का जो उन्होंने डिसीजन लिया, वो डिसीजन के कारण 2 प्लेयर्स को रेस्ट मिली। यस यस, और वही कहीं ना कहीं जाके प्लेयर्स को रेस्ट दिलाया और स्कोर को बराबर रखा है। एग्री। सो ऑल टुगेदर अगर आप मुझे पूछो तो गुनकी जी का अच्छा, रोहन और गुनकी जी का कंट्रीब्यूशन, ये जो यहाँ पे जो कंट्रीब्यूट किया है जूनियर प्लेयर्स ने, और जो प्रतीक जी को और टीम को जो कंट्रीब्यूशन, आई थिंक आज का श्रेय मेरे ख्याल से गुनकी जी और रोहन जी, इनको जाना चाहिए। जो टीम इनकी विन हुई है, जो विन मतलब हार के भी जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं काइंड ऑफ, सो गुनकी जी को जाना चाहिए इसका पर्टिकुलर ये। और जैसे मैंने बोला था कि और टीम को एक कॉम्बिनेशन बना के दिए वो। एग्री, रंजन जी ने थोड़ा बैटिंग में ध्यान देना चाहिए, अटैकर में उनको कोई तोड़ नहीं है उनके जैसा अटैकर, और आई डोंट थिंक सो कि होगा भी, बिकॉज आई हैव सीन अ लॉट ऑफ मैचेस ऑफ हिम, वी प्लेड टुगेदर। उनका माइंडसेट अलग होता है अटैक का, बट बैटिंग में इंप्रूवमेंट करनी चाहिए। दिस इज फ्रॉम माय साइड। आई थिंक आज योगेश जी नहीं है। यस, योगेश सर को थोड़ा सा हेल्थ इशू है, ओके, इससे कारण वो बोले कि नेक्स्ट सेशन से ज्वाइन करेंगे। नो प्रॉब्लम। ऑलराइट, बोलिए प्रिंस, आप क्या बताते हो? मेरे तरफ से जो आज का एनालिसिस रहा है ओडिशा और राजस्थान के बीच में, उसमें तो सबसे पहले एक बार फिर से दिलीप और दीपेश, ये जो डीडी का जो ड्रीम रन होता है, एक बार फिर से अप्रिशिएट करना पड़ता है, क्योंकि ये दोनों जो ड्रीम रन लेते हैं अपने टीम के लिए, वो सिर्फ ये चेजिंग में तो पॉइंट लेते हैं अपने टीम के लिए, डिफेंस में पॉइंट दे रहा है अपने टीम को, तो अपोनेंट से कहीं ना कहीं मार्जिन को कम रख रहा है। और वो एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होता है जिससे उनको टीम को कंट्रीब्यूट हो रहा है विन करने के लिए। एग्री। और बाकी राजस्थान एज यूजुअल, उनका कभी डिफेंस नहीं चलता था, लेकिन आज डिफेंस चला उनका, ड्रीम रन मिला उनके तरफ से। अक्षय गनपुले जी को भी ड्रीम रन मिला है, वो भी एक नहीं 2 ड्रीम रन लिए हैं वो दोनों डिफेंस टाइम में। तो हमारे तरफ से यही रहा था, ये ओडिशा और राजस्थान। बाकी तो आपने बता दिया है सर। एग्री। प्रिंस? यस सर, यस सर, प्लीज। यस, सो मेरे आज के जो मेरे 1-2 ऑब्जर्वेशंस है इनटू दिस पर्टिकुलर फॉर्मेट जो चल रहा है, उसमें जो राजस्थान की टीम है उनका जो किट है वो किट येलो किट है, राइट? और उनके जो वजीर फ्लोरेसेंट, वो एज इक्वल टू थोड़ा बहुत येलो ही होता है, फ्लोरेसेंट है, बट वो मतलब कोई भी बैट्समैन जब भी 50 सेकंड 60 सेकंड तो वो कंफ्यूज होता है। तो मेरे ख्याल से ये पर्टिकुलर टीम के लिए मेरे ख्याल से जो वजीर्स है, क्योंकि पावर प्ले में 2 वजीर्स आते हैं अंदर, तो बैट्समैन को ये डिसएडवांटेज होता है कि बहुत सेम ही कलर दिखता है, तो वजीर पहचाने कैसे क्विकली, क्योंकि टर्न्स होते हैं, क्विक हो रहा है, क्विक फास्ट गेम हो रहा है, तो वी हैव टू लुक एट इट। It is the one of the most important point on which we have to look for. एग्री। नहीं मिलता है ना। एग्री। दूसरा जो मेरा है पर्टिकुलरली, अगर आपने प्रिंस, अगर आप देखो तरुण, अगर आप देखो, किसी ने नोटिस किया, आई डोंट नो, बट जब भी अटैकर रिव्यू लेता है या तो बैट्समैन रिव्यू लेता है, उसके बाद अटैकर्स जो पोजीशन पे बैठे हुए हैं, वो पोजीशंस तो चेंज नहीं होनी चाहिए ना रिव्यू के बाद, एवरीवन देयर पोजीशंस, वो अपने हिसाब से जहाँ होता है फिर वो सेट कर लेते हैं पूरा। एग्जैक्टली, क्योंकि आप बताइए मुझे कि आपने रिव्यू ले लिया, रिव्यू लेने के बाद वो तो अभी फॉर एग्जांपल मजर जी बीच में बैठे थे एक बारी, ठीक है, मजर जी इज अ गुड जजमेंट डालने वाले प्लेयर है फॉर एग्जांपल, या तो उनकी पोल डाइव अच्छी है 1 की 2 की, तो वो तो बीच में थे जब ये रिव्यू लिया, तभी तो बाद में 1 में दिखे, तो ये तो डिसएडवांटेज हो गया ना वही प्लेयर के लिए। Yes. तो आई डोंट नो कि पीपल आर फॉलोइंग अप दिस, क्योंकि रिव्यू में मेरे ख्याल से फॉर्मेट चेंज नहीं होना चाहिए, जहाँ पे जो बैठा है वहां पे बैठना चाहिए, जो बंदा भाग रहा था वो बंदे ने भागना चाहिए। व्हाट इज लाइक यू नो, आई हैव पर्टिकुलरली ऑब्जर्व फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टुडेज डे।
और ये 2-3 बार ही हुआ है आज। रिव्यू के बाद पूरा फॉर्मेट, एक इधर का प्लेयर उधर, उधर का प्लेयर इधर, रिव्यू रिव्यू ले रहे हो यार, तो मेरे ख्याल से फ्रीज होना चाहिए जो भी, जो फॉर्मेट में बैठे हुए हैं वो। तो बैट्समैन के लिए डिसएडवांटेज हो गया ना ये तो। या सर, वो सो दिस तो दिस इज टोटली ऑल पूरा फ्रॉम। वहाँ चेंज कर देते हैं, उसमें भी चेंजेस हो जाता है, और वो जब एक का तो पूरा 3 का आउट हो जाता है, उसके बाद भी फिर पूरा चेंजेस ही हो जाता है उसमें, गेम प्लान चेंज हो गया ना पूरा। दैट्स पूरा पूरा पूरा। तो आई थिंक वी हैव टू लुक एट इट। हम लोग ने सजेस्ट किया है, देखते हैं अभी इसके ऊपर कुछ वर्क होता है नहीं होता है। बिल्कुल 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 सर। और वैसे अगर देखा जाए तो जो अपने यहाँ डिस्कशन में चलता है, वो अपन को अगले मैचेस में वो देखने को चीजें मिलती हैं। लेट्स कहीं सी। ना कहीं वो कोई ना कोई ऑब्जर्वेशन में लगे हुए हैं अपने बात को तो देख रहे हैं। यस। तो अब कल के जो, अब प्रिडिक्शन की बारी है सर। जैसे अपना रूल चलता है, अब कल के जो मैचेस हैं, चेन्नई वर्सेस गुजरात, और सेकंड मैच है मुंबई वर्सेस तेलुगु योद्धास। तो आप क्या कहना चाहेंगे इन 2 मैचेस के लिए? पहली मैच कौन सी है? चेन्नई और गुजरात। चेन्नई और गुजरात की मैच है। ओके। यस सर। चेन्नई और गुजरात के मैच में एज यूजुअल जैसे मैं बोल रहा हूँ कि गुजरात का फॉर्म बैक आ रहा है, उनको हमें पुश करना जरूरी है। ठीक है, गुजरात को हमें पुश करना जरूरी है, बट सेम टाइम पे व्हाट वी हैव टू सी कि गुजरात की बैटिंग स्ट्रेंथ अब बढ़ाओ, मेन प्लेयर्स जो है, क्योंकि उनका स्टैंडर्ड बहुत हाई है। पोटी जी की बैटिंग एक हाफ आ रही है, एक हाफ नहीं आ रही है, वो भी कम आ रही है। फिर रंजन जी की बैटिंग आ नहीं रही है, तो ये दोनों की अगर बैटिंग, ये दोनों का मिक्सचर अगर शॉर्ट हो गया ना, तो ये लोग वन साइड मारेंगे आपको। सेम टाइम पे गुजरात में अभी क्या है कि गुजरात में अमित अमित पाटिल जी और महेश जी की दोनों का कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छा आना चाहिए। ऐसा नहीं कि उन्होंने बहुत ज्यादा बैटिंग करनी चाहिए, बट अगर वो बैटिंग थोड़ी थोड़ी करते तो उनको अटैक में भी उतना, क्योंकि उनके पास अटैकर्स नहीं है। चेन्नई के बाद इतने फाइन चेन्नई में। फाइन अटैकर्स नहीं है। और दे हैव टू लुक एट द अटैक स्ट्रेटेजी इंस्टेड ऑफ बैटिंग, क्योंकि बैट्समैन उनके पास अच्छे हैं, बैटिंग वो कर लेंगे। बट दे थिंक, क्योंकि महेश जी अटैक गिरा के देते हैं, तो महेश जी को उस पर भी फोकस करना है कि मुझे मेरी बैटिंग नहीं करनी है, मुझे अटैक गिरा के, मुझे बाकी के 2 जन है उनको मुझे पर्टिकुलरली। आज मैंने एक नोटिस किया, या माधव जी एंड प्रतीक जी, ये तेलुगु के टीम के लिए भी सजेशन रहेगा। माधव जी और प्रतीक जी एक ही बैच में आए थे, तो लॉस है यस। लॉस है मेरे ख्याल से वो, क्योंकि माधव और प्रतीक जी दोनों भी बैटिंग कर रहे हैं और गिरा के दे रहे हैं अटैक, उनको वो सेग्रीगेट करना, क्योंकि फिर वो अभी। दूसरे दूसरे इसमें, क्योंकि प्रतीक जी अगर 1+130+ खेलते हैं तो फिर ड्रीम रन लेने वाले 2 प्लेयर्स होते हैं, राइट। और या फिर माधव जी खेलते हैं तो ड्रीम रन लेने वाले दूसरे बैच में 2 प्लेयर्स हो जाएंगे इंस्टेड ऑफ एक बैच, या क्योंकि पहले बैच में रॉक्सन और सब अटैकर्स को इन्होंने भेजा था। तो मेरे ख्याल से या फर्स्ट बैच में रखते थे तो शायद से थोड़ा सा मेरे ख्याल से गणित थोड़ा अलग होता। सो या दिस इज व्हाट इज, बट मेरे ख्याल से चेन्नई गुजरात में आई थिंक गुजरात का पलड़ा थोड़ा भारी है अभी, क्योंकि कमबैक किया है, बट चेन्नई भी कुछ कम नहीं है। चेन्नई इज अ गेम, या तो आई थिंक मेरे ख्याल से इक्वलाइजर होगा दोनों के लिए। आई कांट प्रेडिक्ट इट। दूसरी मैच है मुंबई की, और मुंबई तेलुगु, अगेन तेलुगु। ये भी सेम 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 चीज है। मुंबई, मेरे ख्याल से मुंबई का जो फॉर्मेटिंग चल रहा है, मुंबई जो कमबैक कर रहा है वो बहुत अच्छा कमबैक कर रहा है। गजानन जी को सपोर्ट करना चाहिए, गजानन जी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, इस गिरा के दे रहे हैं अटैक। मेरे ख्याल से जो गजानन जी बैटिंग कर रहे हैं वो हर एक बैच में अगर एक प्लेयर करे कि अंदर बाहर मुझे खेलना ही है कंपलसरी, तो दूसरा प्लेयर एक ड्रीम रन या 2 ड्रीम रन ले सकता है। तो उनको मेरे ख्याल से उस पर फोकस रखना चाहिए मुंबई प्लेयर्स को। और मुंबई में अभी भी मैं बोलूंगा कि सेकंड वजीर को गजानन जी को चांस देना चाहिए। ये मेरा यस। अभी मेरा स्टेटमेंट रहेगा। वो सेकंड वजीर में फर्स्ट वजीर, क्योंकि फर्स्ट वजीर दुर्वेश का तो मैं बोलूंगा ही नहीं, क्योंकि आउट ऑफ द माइंड, उनका बारे में बोल के फायदा नहीं, क्योंकि वो प्ले खेलने वाले हैं, वो डिसाइडेड है, वो माइंड सेट करके आए हुए हैं। तो मैं ख्याल से गजानन जी को है वो थोड़ा सा उन लोग ने सोचना चाहिए। आई डोंट नो, बड़े कोचेस हैं उनके, हमारे सजेशंस इतने मैटर करेंगे क्योंकि बहुत सीनियर कोचेस है और वी रिस्पेक्ट अ लॉट। बट द थिंग इज दैट कि समटाइम प्रेक्षक बता ही देते हैं कि लाइक क्या राइट है क्या, समटाइम हो जाता है।
तो Yes. मेरे तरफ से मुंबई और तेलुगु में, क्योंकि दोनों भी टीमों में खेलने वाले प्लेयर्स मेरे क्लब के हैं, ऊपर में भी Yes. वही, नीचे में भी है, और तेलुगु में भी मेरे खास क्लोजर वंस है। तो आई थिंक दोनों के बारे में मैं आज प्रिडिक्शन दूंगा नहीं, बट पलड़ा बताता हूँ। पलड़ा जो प्रिडिक्शन नहीं Yes. दे रहा हूँ मैं, पलड़ा ऊपर की इसमें गुजरात का थोड़ा भारी है, और नीचे में तेलुगु थोड़ा भारी है। Okay. श्योर श्योर। सो प्रिंस, आई थिंक और क्विज चालू करते हैं आज का। आज के कुछ क्वेश्चन आज ऐसा है कि अभी तक बहुत बातें हो गई, तो अभी जो एक ट्विस्ट है इस अल्टीमेट में, आज उसी ट्विस्ट के बारे में बात करेंगे कि हु इज द टॉप वजीर इन अल्टीमेट 2022। Till कौन now. है वो वजीर जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर है आज के डेट में। यस, तो ऑडियंस आप लोग के लिए क्विज का क्वेश्चन रहा कि अभी तक हाईएस्ट पॉइंट टेकर वजीर कौन है इस अल्टीमेट सेशन में, और आप लोग इसका सही आंसर देने के बाद अल्टीमेट खो खो का मैच देखने का पास पा सकते हैं। हमारे तरफ से वो आपको रिवार्ड दिया जाता है, तो जल्दी से उसको आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिए और विजेता बनिए उस चीज का। उम्मीद करते हैं कि हमारे कुछ ऑडियंस बता पाएंगे इसका आंसर। और इसके मजे लिए की बात ये है कि इसके आज लिए पुराने में इसके यस लिए आप एक सर्टेन टाइम रखिए कि ये 2 मिनट के अंदर अगर आंसर आता है तो ठीक है, नहीं तो ये फिर स्किप होके नेक्स्ट डे के लिए एक क्विज ये हो जाएगा, क्योंकि फिर उसमें ट्विस्ट नहीं रहेगा। तो मैं भी एक बार या डिक्लेयर करता हूँ कि सबसे अल्टीमेट खो खो के पूरे सेशंस में सबसे टॉप पे जो वजीर है अभी, वो वजीर कौन है? नाम बताइए। नाम लेना। और नाम 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 बताइए, और आज वो वजीर खेला भी है। अब इन जो 4 टीमें खेली इनमें से ही वजीर है। अब गेस कर सकते हो। पिंटू। उनका पेट नेम ले रहे हैं शायद से। उनका रियल नेम मैच। बताना जिस नाम से भी वो खेल रहे हैं। यस यस ऑडियंस कम ऑन। टॉप वजीर ऑफ अल्टीमेट खो खो जो भी बताएंगे उनको हमारे तरफ खो खो लाइव देखने के पासेस मिलेंगे, फाइनल्स और सेमीफाइनल के। आपको एक लाइव के आंसर से आपको एक पासेस मिल जाएंगे सेमीफाइनल और फाइनल्स के। तो वो आपका जवाब डिसाइड करेगा। तो जल्दी से अपना जवाब बस मैसेज में कमेंट में टाइप करके बता दीजिए कि क्या है। सबसे टॉप वजीर अल्टीमेट और खो खो आज के। आज उनकी बात भी हुई थी और वो डिस्प्ले भी हुए थे आज के सेशन में। अगर आप लोगों ने देखा हो तो आज के सेशन में वो डिस्प्ले भी हुए थे। तो ये जल्दी बताइए। मजे की बात ये है। अच्छा सचिन। अच्छा, सचिन। सचिन सचिन नहीं, सचिन रॉन्ग आंसर। थोड़ा और प्रिडिक्ट कीजिए। ये थोड़ा सचिन और भार्गव। सचिन थोड़ा भार्गव। अभी तक कोई आया नहीं है। सचिन भार्गव जी नहीं है। सचिन भार्गव जी इज अ गुड नहीं, वजीर, सचिन भार्गव। बट वजीर कौन है? आप चाहे तो गूगल का हेल्प भी ले सकते हैं, अगर उधर से आपको मिल जाए इसका आंसर, या फिर अल्टीमेट खो का ऑफिशियल हैंडलर पे जाके भी देख सकते हैं अगर चीटिंग का मन हो। लेकिन एक्चुअली एक्चुअली भी थोड़ा कंफ्यूज हो कि टॉप वजीर है कौन अल्टीमेट खो खो के पूरे देश। आज आज की डेट में अभी आज की डेट में अभी वजीर चेंज भी हुए। अभी तक कोई और लीड कर रहा था। है किसी ने अभिनंदन अभिनंदन पाटिल। पाटिल। वेरी मैं गुड। वही वो अभी मैं वही बोल रहा था कि अभी वो आप प्रेडिक्ट सही कर रहे हैं कि हाँ ये क्लोजर है, लेकिन आज चेंज हो गए वजीर। आज के पॉइंट्स के हिसाब से आज के स्टैट्स में आज की चेंज बात। हुआ है वजीर। यस यस। टॉप वजीर ऑफ अल्टीमेट खो खो, अगर आप सही नाम बता दो जो टॉपेस्ट वजीर है, जिनका आज डिस्कशन भी हुआ है, आज के मैच में शायद से प्ले भी किया है आई गेस उन्होंने, राइट? तो अगर आप इसका आंसर बताते हो सो यू विल गेट अ पास ऑफ फाइनल्स एंड सेमीफाइनल्स लाइव देखने का मौका एट पुणे। जल्दी से आंसर बताइए। नो। लेट्स वेट नो फॉर आंसर। 15 seconds. ओके। ओके, लास्ट 15 सेकेंड्स।
आज विजय वर्मा जी नहीं है, नहीं तो वो शायद आंसर दे देते फिर से। विजय वर्मा जी तो पूरा थीसिस लिख के बैठे हुए हैं इसके ऊपर। और अपने सबसे चहीते फॉलोवर है अपने शो के ये। Yes. यस, वो पूरा पूरा शो अटेंड करता है विजय। वो मेरे को भी सीनियर नेशनल हुआ था, मैं वहां गया भी था, तो मुझसे मिला, मीटअप भी हुआ था मेरा। काफी अच्छा है विजय भी, चंडीगढ़ से खेलते हैं। ओके ओके। Yes, yes. चंडीगढ़ टीम से आए थे सीनियर्स एक नेशनल्स बारी में। लास्ट बारी पूछ लेता हूँ, टॉप ओके। सबसे टॉप के वजीर जो है, सबसे टॉप के वजीर जिनका आज जिक्र भी हो, आज खेले भी है, कौन है अल्टीमेट खो खो में? अगर आप इसका आंसर लिख दीजिए यहाँ पे कमेंट सेक्शन में, एंड यू विल गेट अ पास फॉर फाइनल्स एंड सेमीफाइनल्स टू सी द लाइव मैच एट पुणे। लेट्स वेट फॉर नेक्स्ट 5 seconds और फिर वी हैव टू स्किप इट फॉर टुमारो। टुमारो हो सकता है कि वो चेंज हो जाए। प्रोबेबली। हाँ, क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। ये देख, कल आके वो वही आंसर सबसे पहले आके सब अपने जवाब दे दे। आई डोंट थिंक सो, आई डोंट थिंक सो। आप बता दीजिए आंसर, मेरे ख्याल से आप ही डिक्लेयर। ओके ओके ओके, तो आंसर डिक्लेयर कर देता हूँ। सुभाशीष संतरा, जो उड़ीसा जगन्नाथ से खेलते हैं, आज के मैच में उनके टोटल पॉइंट हो गए 43, जिससे वो अभी टॉपेस्ट आ गए हैं। अभिनंदन पाटिल और ध्रुवेश भी हैं इस लिस्ट में, जिसे ध्रुवेश सेकंड पर है 40 नंबर के साथ, और अभिनंदन है 39 के साथ। थर्ड तो नंबर आज पे। जो गणित बदला है, उस गणित में आज ये सुभाषिस संतरा ऊपर आ गए वजीर में। तो ये था आज का क्विज का जवाब, जो आज की ऑडियंस नहीं दे पाई। तो वेल ट्राई, काफी ट्राई किया था लोगों ने, कि कोशिश की थी, लेकिन हाँ ये है कि आप कहीं, किसी ने अभिनंदन पाटिल भी बोला था कि वो चेंज हो गए। पहले अभिनंदन पाटिल ही टॉप कर रहे थे, बट चेंज हो गया वो भी। एग्री। यस। सो ऑल राइट, कोई बात नहीं, आप मैच देखते रहिए, एंजॉय कीजिए और देखते देखते उसको ऑब्जर्व कीजिए, डेटा एनालिसिस भी कीजिए हमारी तरह। तो आपको भी मौका मिल सकता है फाइनल्स और सेमीफाइनल्स के मैच के टिकट पाने का। यस। सो तो आई थिंक वी कैन क्लोज इट फॉर टुडे। या कल फिर या श्योर से सर। विल कम अप विद द न्यू गिफ्ट्स एंड लाइक जो भी आपके अवार्ड्स है, और मोर अभी डिटेल एनालाइज करेंगे, और नेक्स्ट मैचेस में और डिटेल जाएंगे, और थोड़ा सा अभी आउटर इनसाइड और लाइक द एक्सट्रीम लेवल पे हम लोग पेनिट्रेट करेंगे, एंड विल कम अप विद द न्यू थिंग्स। श्योर। तो बने रहिए द अल्टीमेट सेशन में। आज का थर्ड एपिसोड, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत रहा। आपका सपोर्ट मिला मिस्टर सर का, और राहुल सर का, एंड खो खो चैंपियंस प्रिंस का। तो मिलते हैं, टिल नाइट, गुड नाइट, शबा खैर। गुड नाइट। गुड गुड नाइट, गुड नाइट। नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट।